Hello friends, this is Anu Sharma here. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Learnings with Anu Sharma. Today we will discuss about diabetes. Okay, and this is a diabetes part 1 video. Before starting it, I would like to say please like, share and subscribe my YouTube channel to keep watching these interesting videos. So like, share and subscribe and let's start our topic. So, diabetes introduction part 1. First of all, we will discuss about its definition. Diabetes is a chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जो कि तभी होता है या तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना एक कॉमन अफेक्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का एंड ओवर टाइम लीड्स टू सीरियस डैमेज टू मैनी ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं और इससे डैमेज होता है बहुत सारे ऑर्गन्स को, स्पेशली नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डायबिटीज़ के बारे में वो डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ रोज फ्रॉम 108 मिलियन इन 1980 टू 422 मिलियन इन 2014। और ये जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़। सेकेंड है, डायबिटीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक और लोअर लिम्ब एम्पूटेशन मतलब वीकनेस आ जाना लोअर लिम्स में या फिर माल फंक्शनिंग हो जाना लोअर लिम्स की। ओके, फिर हमने देखा कि 2000 से 2016 के बीच 5% इंक्रीज़ हो गया था प्री मैच्योर डेथ्स में, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट में डायबिटीज़ की वजह से। 2019 में 1.5 मिलियन डेथ्स जो है वो डायबिटीज़ की वजह से हुई और 2.2 मिलियन डेथ्स जो हैं वो 2012 में डायबिटीज़ की वजह से हुई। एक हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करना, टोबैको का यूज़ अवॉइड करना, ये सब क्या है, वेज हैं जिससे कि हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किया जा सकता है बाय हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकेशन, रेगुलर स्क्रीनिंग मीन्स रेगुलर चेकिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें हो रही हैं उसका ट्रीटमेंट करके। ओके, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, अब मेनली 4 टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिसीज़ है। इन पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज़ सेल्स इन द पैंक्रियाज दैट मेक इंसुलिन आर डेस्ट्रॉयड। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है, जो इंसुलिन बनाते हैं सेल्स पैंक्रिया में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब वो इंसुलिन नहीं बना पाते। फिर ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के सेल्स जो है हमारे खुद के पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं और इसलिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। ये 10% लोगों में होता है टाइप 1 डायबिटीज़। यूजुअली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में होता है, लेकिन वैसे तो किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, इसलिए हम इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। पीपल जो होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ उनको इंसुलिन रोज़ लेना पड़ता है, इसलिए हम इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इसमें कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। दे मस्ट इंजेक्ट इंसुलिन वाया स्ट्रेंज, इनको इंसुलिन लेना पड़ता है रोज़। स्ट्रेंज मीन्स इंजेक्शंस के थ्रू, पेन या पम्प के थ्रू। ब्लड शुगर टेस्टिंग जो है वो भी इनको करनी पड़ती है, जो कि आजकल एक 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड से होने लगी है, इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के थ्रू शुगर की मशीन्स आने लगी हैं। कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो है वो अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जल्दी से इंक्रीज़ होता है, लेकिन हम उसे काउंटरएक्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको बैलेंस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं बाय टेकिंग दैट अमाउंट ऑफ इंसुलिन विच इज़ नीडेड टू कर्ब द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू अ नॉर्मल लेवल। ओके, करेंटली अभी कोई भी क्योर नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ का, इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स यूजुअली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस की एज में अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ एडल्टहुड की एज में भी डेवलप हो सकते हैं।
यूरिन जल्दी जल्दी जाना, यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इंक्रीज थर्स्ट, वेट करना, बेड को गीला करना जो कि नहीं करते लोग यूजुअली, फिर बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लॉस होना, थक जाना, फैटिग मीन्स थक जाना, एंड वीकनेस आना, ब्लड विजन धुंधला दिखना. Okay, this is all about type 1 diabetes. Now let's discuss about type 2 diabetes. ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायबिटीज़ की. टाइप 2 जो है वो 45 की एज के बाद होती है, इसलिए हम इसे मोस्टली 45 की एज के बाद होती है, ठीक है ना. लेकिन आजकल तो 30 की एज के बाद भी होने लगी है, इसलिए हम इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं. इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन इतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होता है. ये जो पेशेंट्स हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, ओके, एंड मेडिसिन के थ्रू भी. आजकल तो टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स सेम होते हैं टाइप 1 की तरह, ठीक है ना. यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली जैसे कि पहले समझाया, इंक्रीज थर्स्ट, अनइंटेंडेड लॉस ऑफ वेट, फैटिग, ब्लड विजन, जल्दी से इन्फेक्शंस हो जाना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, एरियाज ऑफ डार्कन्ड स्किन, एंड डार्कन्ड स्किन हो जाना बहुत सारे एरियाज में, ओके. Now we will discuss about third type, pre-diabetes. Pre-diabetes is a condition where blood glucose levels are high but not high enough to be diagnosed. हाई तो होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि कितने ज़्यादा हाई हो चुके हैं. एस टाइप 2 में पता लग जाता है हमें सिम्टम्स के थ्रू, प्री डायबिटीज़ में भी पता नहीं लगता है, लेकिन हमें जैसे ही पता लगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारा वेट लॉस करके, लाइफस्टाइल में चेंज करके, मेडिसिन लेके, ओके, ये एक्सरसाइज करके, इस तरीके से. फोर्थ टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़. गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है एक ऐसी डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है, दूसरी डायबिटीज़ की तरह अफेक्ट करती है. गेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे बॉडी यूज़ कर रही है शुगर को, ग्लूकोज को, ओके, और इसमें क्या है इंक्रीज़ होता है ब्लड शुगर का. ये जो है मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइप होती है एंड बेबी के हेल्थ को अफेक्ट करती है. कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लेसेंटा में जो कि फिटस की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो क्या कर देते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जो कि मदर की बॉडी में बन रहा होता है. तो इससे क्या अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो कि मदर रिसीव कर रही होती है वो कम हो जाता है या पूरी तरीके से बंद हो जाता है. बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है मदर से फिर वो फीटस की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, एंड फीटस में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं. ये जो एक्सेस ग्लूकोज का जो लेवल फीटस में जो बढ़ जाता है वो उसकी बॉडी में फ़ैट की तरह स्टोर होने लगता है और उसको बाद में हेल्थ इश्यूज़ करता है. एक हेल्दी वेट मेंटेन करना और एक्सरसाइज करना प्रेग्नेंट होने से पहले मदद करता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को रोकने में. लेकिन ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाती है और नॉर्मल हेल्थ में लेडीज़ की ग्लूकोज शुगर लेवल्स जो है वो आ जाते हैं 90% केसेस में. अब कुछ कॉमन टाइप्स भी हैं डायबिटीज़ की इन 4 मेन टाइप्स के अलावा भी, जैसे कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ सिंड्रोम. ये जो है इनहेरिटेड होता है, जेनेटिकली होता है, सिर्फ 4% केसेस इसके देखे जाते हैं. इसका एग्जांपल है न्यूनेटल मीन्स जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें देखी जाती है, एंड जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ यंगस्टर्स में होती है उनमें देखी जाती है, ओके. फिर है एक और टाइप सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज़ होता है, ये उन लोगों में देखी जाती है इस तरीके की डायबिटीज़. फिर डायबिटीज़ हो जाना किसी ड्रग की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, ठीक है ना, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर या फिर HIV और एड्स के पेशेंट में, या फिर जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं उन लोगों में. डायबिटीज़ इंसिपिडस भी एक डिफरेंट टाइप है जहाँ पे किडनीज जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू.